ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचनवतितमोऽध्यायः। विजयाभिलाषी राजा के धर्मानुकूल बर्ताव तथा युद्ध नीति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय नरेश पर युद्ध में विजय पाना चाहे तो उसे अपनी जीत के लिए किस धर्म का पालन करना चाहिए? इस समय यही मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, पहले राजा सहायकों के साथ अथवा बिना सहायकों के ही जिस पर विजय पाना चाहता हो उस राज्य में जाकर वहां के लोगों से कहे कि मैं तुम्हारा राजा हूं और सदा तुम लोगों की रक्षा करूंगा। मुझे धर्म के अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर यदि वे उस समागत नरेश का अपने राजा के रूप में वरण कर लें तो सबकी कुशल हो। नरेश्वर, यदि वे क्षत्रिय न होकर भी किसी प्रकार विरोध करें तो वर्ण विपरीत कर्म में लगे हुए उन सब मनुष्यों का सभी उपायों से दमन करना चाहिए। यदि उस देश का क्षत्रिय शस्त्रहीन हो और अपनी रक्षा करने में भी अपने को अत्यंत असमर्थ मानता हो तो वहां का क्षत्रियेतर मनुष्य भी देश की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण कर सकता है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उस समय उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो कवच बांधे हुए न हो उस क्षत्रिय के साथ रणभूमि में युद्ध नहीं करना चाहिए। एक योद्धा दूसरे एकाकी योद्धा से कहे, तुम मुझ पर शस्त्र छोड़ो, मैं भी तुम पर प्रहार करता हूं। यदि वह कवच बांधकर सामने आ जाए तो स्वयं भी कवच धारण कर ले। यदि विपक्षी सेना के साथ आवे तो स्वयं भी सेना के साथ आकर शत्रु को ललकारे। यदि वह छल से युद्ध करे तो स्वयं भी उसी रीति से उसका सामना करे और यदि वह धर्म से युद्ध आरंभ करे तो धर्म से ही उसका सामना करना चाहिए। घोड़े के द्वारा रथी पर आक्रमण न करे, रथी का सामना रथी को ही करना चाहिए। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करे। डरे और पराजित हुए शत्रु पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। युद्ध में विषलिप्त और कर्णी बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दुष्टों के अस्त्र हैं। यथार्थ रीति से ही युद्ध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति युद्ध में किसी का वध करना चाहता हो तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु यथा योग्य प्रतिकार करना चाहिए। जब श्रेष्ठ पुरुषों में परस्पर भेद होने से कोई श्रेष्ठ पुरुष संकट में पड़ जाए तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो बलहीन और संतानहीन हो उस पर तो किसी प्रकार भी आघात न करें। जिसके शस्त्र टूट गए हों, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी कट गई हो तथा जिसके वाहन मार डाले गए हों, ऐसे मनुष्य पर भी प्रहार न करें। ऐसा पुरुष यदि अपने राज्य में या अधिकार में आ जाए तो उसके घावों की चिकित्सा करनी चाहिए अथवा उसे उसके घर पहुंचा देना चाहिए, किंतु जिसके कोई घाव न हो उसे न छोड़ें। यह सनातन धर्म है, अतः धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। यह स्वयंभुव मनु का कथन है। सज्जनों का धर्म सदा सत्पुरुषों में ही रहा है, अतः उसका आश्रय लेकर उसे नष्ट न करें।
धर्म युद्ध में तत्पर हुआ जो क्षत्रिय अधर्म से विजय पाता है, छल कपट को जीविका का साधन बनाने वाला वह पापी स्वयं ही अपना नाश करता है। यह तो दुष्टों का काम है। श्रेष्ठ पुरुष को तो दुष्टों पर भी धर्म से ही विजय पानी चाहिए। धर्म पूर्वक युद्ध करते हुए मर जाना भी अच्छा है, परंतु पाप कर्म के द्वारा विजय पाना अच्छा नहीं है। राजन, जैसे पृथ्वी में बोए हुए बीज का फल तत्काल नहीं मिलता, उसी प्रकार किए हुए पाप का भी फल तुरंत नहीं मिलता है, परंतु जब वह फल प्राप्त होता है तब मूल और शाखा दोनों को जलाकर भस्म कर देता है। पापी मनुष्य पाप कर्म के द्वारा धन पाकर हर्ष से खिल उठता है। वह पापी चोरी से ही बढ़ता हुआ पाप में आसक्त हो जाता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी उड़ाता है। धर्म में उसकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रह जाती और पाप के ही द्वारा वह विनाश के मुख में जा पड़ता है। वह अपने को देवताओं सा अजर अमर मानता है, परंतु उसे वरुण के पाश में बंधना पड़ता है। जैसे चमड़े की थैली हवा भरने से फूल जाती है, वैसे ही पापी भी पाप से फूल उठता है। वह पुण्य कर्म में कभी प्रवृत्त ही नहीं होता है। तदनंतर जैसे नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष वहां से जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह पापी भी समूल नष्ट हो जाता है। पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। षण्णवतितमोऽध्यायः। राजा के छल रहित धर्मयुक्त बर्ताव की प्रशंसा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, किसी भी भूपाल को अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सम्मानित हो सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय स्वर्ग से गिराने वाली और अस्थायी होती है। भरत श्रेष्ठ, ऐसी विजय राजा और राज्य दोनों का पतन कर देती है। जिसका कवच छिन्न भिन्न हो गया हो, जो मैं आपका ही हूं ऐसा कह रहा हो और हाथ जोड़े खड़ा हो, अथवा जिसने हथियार रख दिए हों, ऐसे विपक्षी योद्धा को कैद करके मारे नहीं। जो बल के द्वारा पराजित कर दिया गया हो, उसके साथ राजा कदापि युद्ध न करे। उसे कैद करके 1 साल तक अनुकूल रहने की शिक्षा दे, फिर उसका नया जन्म होता है। वह विजयी राजा के लिए पुत्र के समान हो जाता है, इसलिए 1 साल बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि राजा किसी कन्या को अपने पराक्रम से हर कर ले आवे, तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न न करे। 1 साल के बाद पूछने पर यदि वह कन्या किसी दूसरे को वरण करना चाहे, तो उसे लौटा देना चाहिए। इसी प्रकार सहसा छल से अपहरण करके लाए हुए संपूर्ण धन के विषय में भी समझना चाहिए। उसे भी 1 साल के बाद उसके स्वामी को लौटा देना चाहिए। चोर आदि अपराधियों का धन लाया गया हो तो उसे अपने पास न रखें, सार्वजनिक कार्यों में लगा दें। और यदि गौ छीन कर लाई गई हो तो उसका दूध स्वयं न पीकर ब्राह्मणों को पिलावें। बैल हो तो उन्हें ब्राह्मण लोग ही गाड़ी आदि में जोतें, अथवा उन सब अपहृत वस्तुओं या धन का स्वामी आकर क्षमा प्रार्थना करे तो उसे क्षमा करके उसका धन उसे लौटा देना चाहिए। राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, उसके लिए यही धर्म विहित है। जो राजा या राजकुमार नहीं है, उसे किसी प्रकार भी राजा पर
अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं करना चाहिए। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो दोनों पक्ष वालों को तत्काल युद्ध बंद कर देना चाहिए। इन दोनों में से जो कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है वह सनातन काल से चली आई हुई मर्यादा को तोड़ता है। यदि अपने को क्षत्रिय कहने वाला अधम योद्धा उस मर्यादा का उल्लंघन कर ही डाले तो उसके बाद से उसे क्षत्रिय जाति के अंदर नहीं गिनना चाहिए और क्षत्रियों की सभा में उसे स्थान भी नहीं देना चाहिए। जो कोई धर्म का लोप और मर्यादा को भंग करके विजय पाता है उसके इस बर्ताव का विजयाभिलाषी नरेश को अनुसरण नहीं करना चाहिए। धर्म के द्वारा प्राप्त हुई विजय से बढ़कर दूसरा कौन सा लाभ हो सकता है। विजयी राजा को चाहिए कि वह मधुर वचन बोलकर और उपभोग की वस्तुएं देकर अनार्य यानी म्लेच्छ आदि प्रजा को शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न कर ले। यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है। यदि ऐसा न करके अनुचित कठोरता के द्वारा उन पर शासन किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रु बनकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखते हुए कहीं पड़े रहते हैं। राजन, जब विजयी राजा पर कोई आपत्ति आ जाती है तब वे राजा पर संकट पड़ने की इच्छा वाले लोग विपक्षियों द्वारा सब प्रकार से संतुष्ट हो राजा के शत्रुओं का पक्ष ग्रहण कर लेते हैं। शत्रु के साथ छल नहीं करना चाहिए। उसे किसी प्रकार भी अत्यंत उच्छिन्न करना उचित नहीं है। अत्यंत क्षत विक्षत कर देने पर वह कभी अपने जीवन का त्याग भी कर सकता है। राजा थोड़े से लाभ से भी संयुक्त होने पर संतुष्ट हो जाता है। वैसा नरेश निर्दोष जीवन को ही बहुत अधिक महत्व देता है। जिस राजा का देश समृद्धिशाली, धन धान्य से संपन्न तथा राजभक्त होता है और जिसके सेवक एवं मंत्री संतुष्ट रहते हैं उसकी जड़ मजबूत मानी जाती है। जो राजा ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य तथा अन्यान्य पूजा के पात्र शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। इसी बर्ताव से देवराज इंद्र ने राज्य पाया था और इसी बर्ताव के द्वारा भूपाल गण स्वर्ग लोक पर विजय पाना चाहते हैं। राजन, पूर्व काल में राजा प्रतरदन महासमर में विजय प्राप्त करके पराजित राजा की भूमि को छोड़कर शेष सारा धन, अन्न एवं औषध अपनी राजधानी में ले आए। राजा दिवोदास अग्निहोत्र, यज्ञ का अंगभूत हविष्य तथा भोजन भी हर ले आए थे। इसी से वे तिरस्कृत हुए। भरतनंदन, राजा नाभाग ने श्रोत्रिय और तापस के धन को छोड़कर शेष सारा राष्ट्र दक्षिणा रूप में ब्राह्मणों को दे दिया। युधिष्ठिर, प्राचीन धर्मज्ञ राजाओं के पास जो नाना प्रकार के धन थे वे सब मुझे भी अच्छे लगते हैं। जिस राजा को अपना वैभव बढ़ाने की इच्छा हो वह संपूर्ण विद्याओं के उत्कर्ष द्वारा विजय पाने की इच्छा करे, दंभ या पाखंड द्वारा नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवतितमोऽध्यायः शूरवीर क्षत्रियों के कर्तव्य का तथा उनकी आत्मशुद्धि और सद्गति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, नरेश्वर, क्षत्रिय धर्म से बढ़कर पापपूर्ण दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि राजा किसी देश पर चढ़ाई करने और युद्ध छेड़ने के द्वारा महान जनसंहार कर डालता है। विद्वान भरत श्रेष्ठ, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि राजा को किस कर्म से
पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, अतः यही मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, पापियों को दंड देने और सत्पुरुषों को आदर पूर्वक अपनाने से तथा यज्ञों का अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर निर्मल एवं शुद्ध हो जाते हैं। जो राजा विजय की कामना रखकर युद्ध के समय प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही विजय प्राप्त कर लेने के बाद पुनः सारी प्रजा की उन्नति करते हैं। वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं। फिर तो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए उनके पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे खेत को निराने वाला किसान जिस खेत की निराई करता है, उसकी घास आदि के साथ साथ कितने ही धान के पौधों को भी काट डालता है, तो भी धान नष्ट नहीं होता है, बल्कि निराई करने के पश्चात उसकी उपज और बढ़ती है। इसी प्रकार जो युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके राज सैनिक वध करने योग्य शत्रुओं का अनेक प्रकार से वध करते हैं, राजा के उस कर्म का यही पूरा पूरा प्रायश्चित्त है कि उस युद्ध के पश्चात उस राज्य के प्राणियों की पुनः सब प्रकार से उन्नति करे। जो राजा समस्त प्रजा को धन क्षय, प्राण नाश और दुखों से बचाता है, लुटेरों से रक्षा करके जीवन दान देता है, वह प्रजा के लिए धन और सुख देने वाला परमेश्वर माना गया है। वह राजा संपूर्ण यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके प्राणियों को अभय दान देकर इहलोक में सुख भोगता है और परलोक में भी इंद्र के समान स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। ब्राह्मण की रक्षा का अवसर आने पर जो आगे बढ़कर शत्रुओं के साथ युद्ध छेड़ देता है और अपने शरीर को यूप की भांति निछावर कर देता है, उसका वह त्याग अनंत दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ के ही तुल्य है। जो निर्भय हो शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करता और स्वयं भी बाणों का आघात सहता है, उस क्षत्रिय के लिए उस कर्म से बढ़कर देवता लोग इस भूतल पर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं देखते हैं। युद्ध स्थल में उस वीर योद्धा की त्वचा को जितने शस्त्र विदीर्ण करते हैं, उतने ही सर्व कामना पूरक अक्षय लोक उसे प्राप्त होते हैं। समर भूमि में उसके शरीर से जो रक्त बहता है, उस रक्त के साथ ही वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। युद्ध में बाणों से पीड़ित हुआ क्षत्रिय जो जो दुख सहता है, उस कष्ट के द्वारा उसके तप की ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ऐसी धर्मज्ञ पुरुषों की मान्यता है। जैसे समस्त प्राणी बादल से जीवनदायक जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार शूरवीर से अपनी रक्षा चाहते हुए डरपोक एवं नीच श्रेणी के मनुष्य युद्ध में वीर योद्धाओं के पीछे खड़े रहते हैं। अभय काल के समान ही उस भय के समय भी यदि कोई शूरवीर उस भीरु पुरुष की सकुशल रक्षा कर लेता है, तो उसके प्रति वह अपने अनुरूप उपकार एवं पुण्य करता है। यदि पृष्ठवर्ती पुरुष को वह अपने जैसा न बना सके, तो भी पूर्व कथित पुण्य का भागी तो होता ही है। यदि वे रक्षा पाए हुए मनुष्य कृतज्ञ होकर सदैव उस शूरवीर के सामने नतमस्तक होते रहें, तभी उसके प्रति उचित एवं न्याय संगत कर्तव्य का पालन कर पाते हैं। अन्यथा उनकी स्थिति इसके विपरीत होती है। सभी पुरुष देखने में समान होते हैं, परंतु युद्ध स्थल में जब सैनिकों के परस्पर भिड़ने का समय आता है और चारों ओर से वीरों की पुकार होने लगती है, उस समय उनमें महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। एक श्रेणी के वीर तो निर्भय होकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग
प्राण बचाने की चिंता में पड़ जाते हैं। शूरवीर शत्रु के सम्मुख वेग से आगे बढ़ता है और भीरू पुरुष पीठ दिखाकर भागने लगता है। वह स्वर्ग लोक के मार्ग पर पहुंचकर भी अपने सहायकों को उस संकट के समय अकेला छोड़ देता है। तात, जो लोग रणभूमि में अपने सहायकों को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर लौट जाते हैं, वैसे नराधमों को तुम कभी पैदा मत करना। उनके लिए इंद्र आदि देवता अमंगल मनाते हैं। जो सहायकों को छोड़कर अपने प्राण बचाने की इच्छा रखता है, ऐसे कायर को उसके साथ ही क्षत्रिय लाठी या ढोलों से पीटें अथवा घास के ढेर की आग में जला दें या उसे पशु की भांति गला घोटकर मार डालें। खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए अधर्म है। जो क्षत्रिय कफ और मल मूत्र छोड़ता तथा दुखी होकर विलाप करता हुआ बिना घायल हुए शरीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके इस कर्म की प्राचीन धर्म को जानने वाले विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि तात वीर क्षत्रियों का घर में मरण हो यह उनके लिए प्रशंसा की बात नहीं है। वीरों के लिए यह कायरता और दीनता अधर्म की बात है। यह बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा हो रही है, यह मेरे किसी महान पाप का सूचक है। इस प्रकार आर्तनाद करना, विकृत मुख हो जाना, दुर्गंधित शरीर से मंत्रियों के लिए निरंतर शोक करना, निरोग मनुष्यों की सी स्थिति प्राप्त करने की कामना करना और वर्तमान रुग्णावस्था में बारंबार मृत्यु की इच्छा रखना, ऐसी मौत किसी स्वाभिमानी वीर के लिए योग्य नहीं है। क्षत्रिय को तो चाहिए कि अपने सजातीय बंधुओं से घिरकर समरांगण में महान संहार मचाता हुआ तीखे शस्त्रों से अत्यंत पीड़ित होकर प्राणों का परित्याग करे। वह ऐसी ही मृत्यु के योग्य है। शूरवीर क्षत्रिय विजय की कामना और शत्रु के प्रति रोष से युक्त हो बड़े वेग से युद्ध करता है। शत्रुओं द्वारा क्षत विक्षत किए जाने वाले अपने अंगों की उसे सुध बुध नहीं रहती है। वह युद्ध में लोक पूजित सर्वश्रेष्ठ मृत्यु एवं महान धर्म को पाकर इंद्रलोक में चला जाता है। शूरवीर प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर सभी उपायों से जूझता है और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता है। ऐसा शूरवीर इंद्र के समान लोक का अधिकारी होता है। शत्रुओं से घिरा हुआ शूरवीर यदि मन में दीनता न लावे तो वह जहां कहीं भी मारा जाए अक्षय लोकों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में 97वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टनवतितमोऽध्यायः इंद्र और अम्बरीश के संवाद में नदी और यज्ञ के रूपकों का वर्णन तथा समर भूमि में जूझते हुए मारे जाने वाले शूरवीरों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का कथन। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शूरवीर शत्रु के साथ डटकर युद्ध करते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते, वे समरांगण में मृत्यु को प्राप्त होकर किन लोकों में जाते हैं, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में अम्बरीश और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। नाभाग पुत्र अम्बरीश ने अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक में जाकर देखा कि उनका सेनापति देवलोक में इंद्र के साथ विराजमान है। वह संपूर्णतः तेजस्वी, दिव्य एवं श्रेष्ठ विमान पर बैठकर ऊपर ऊपर चला जा रहा था। अपने शक्तिशाली सेनापति को अपने से भी ऊपर होकर जाते देख सुदेव की उस समृद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन करके उदार बुद्धि राजा अम्बरीश आश्चर्य से चकित हो उठे और इंद्रदेव से बोले। अम्बरीश उवाच,
अम्बरीश ने पूछा, देवराज, मैं समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का विधि पूर्वक शासन और संरक्षण करता था। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म की कामना से चारों वर्णों के पालन में तत्पर रहता था। मैंने घोर ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु के बताए हुए आचार और गुरु की सेवा के द्वारा धर्म पूर्वक वेदों का अध्ययन किया तथा राजशास्त्र की विशेष शिक्षा प्राप्त की। सदा ही अन्नपान देकर अतिथियों का, श्राद्ध कर्म करके पितरों का, स्वाध्याय की दीक्षा लेकर ऋषियों का तथा उत्तमोत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का पूजन किया। देवेंद्र, मैं शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर सेना की देखभाल करता और युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाता था। देवराज, यह सुदेव पहले मेरा सेनापति था, शांत स्वभाव का एक सैनिक था, फिर यह मुझे लांघ कर कैसे जा रहा है? इंद्रदेव, इसने न तो बड़े बड़े यज्ञ किए और न विधि पूर्वक ब्राह्मणों को ही तृप्त किया। वही यह सुदेव आज मुझको लांघ कर ऊपर ऊपर से कैसे जा रहा है? इसे ऐसा ऐश्वर्य कहां से प्राप्त हो गया जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है? शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, पृथ्वीनाथ, नरेश्वर, पूर्व काल में जब आप धर्म के अनुसार भली भांति इस पृथ्वी का पालन कर रहे थे, उस समय सुदेव ने जो पराक्रम किया था उसे आपने प्रत्यक्ष देखा था। महीपाल, उन दिनों आपके 3 शत्रु थे, संयम, वियम और महाबली सुयम। वे सब के सब आपका अहित करने वाले थे। वे शतशृंग नामक राक्षस के पुत्र थे। लोकों में किसी के लिए भी उन तीनों रण दुर्मद राक्षसों पर विजय पाना कठिन था। सुदेव ने उन सब को परास्त कर दिया था। एक समय जब आप देवताओं के हित की इच्छा से शुभ मुहूर्त में अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिनों आपके उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वे तीनों राक्षस वहां आ पहुंचे। उन्होंने 100 करोड़ राक्षसों की विशाल सेना साथ लेकर आक्रमण किया और आपकी समस्त प्रजाओं को पकड़कर बंदी बना लिया। उस समय आपकी समस्त प्रजा और सारे सैनिक व्याकुल हो उठे थे। उन दिनों सेनापति के विरुद्ध मंत्री की बात सुनकर आपने सेनापति सुदेव को अधिकार से वंचित करके सब कार्यों से अलग कर दिया था। पृथ्वीनाथ, नरेश्वर, फिर उन्हीं मंत्रियों की कपट पूर्ण बात सुनकर आपने उन दुर्जय राक्षसों के वध के लिए सेना सहित सुदेव को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी और जाते समय यह कहा, राक्षसों की सेना को पराजित करके उनके कैद में पड़ी हुई प्रजा और सैनिकों का उद्धार किए बिना तुम यहाँ लौटकर मत आना। नरेश्वर, आपकी वह बात सुनकर सुदेव ने तुरंत ही प्रस्थान किया और वह उस स्थान पर गया जहां आपकी प्रजा बंदी बना ली गई थी। उसने वहां राक्षसों की महाभयंकर विशाल सेना देखी। उसे देखकर सेनापति सुदेव ने सोचा कि यह विशाल वाहिनी तो इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों से भी नहीं जीती जा सकती। महाराज अम्बरीश दिव्य अस्त्र एवं दिव्य बल से संपन्न है, परंतु वे इस सेना के 16वें भाग का भी संहार करने में समर्थ नहीं है। जब उनकी यह दशा है, तब मेरे जैसा साधारण सैनिक इस सेना पर कैसे विजय पा सकता है? राजन, यह सोचकर सुदेव ने फिर सारी सेना को वहीं वापस भेज दिया जहां आप उन समस्त कपटी मंत्रियों के साथ विराजमान थे। तदनंतर सुदेव ने श्मशानवासी महादेव जगदीश्वर रुद्रदेव की शरण ली और उन भगवान वृषभ ध्वज का स्तवन किया। स्तुति करके वह खड्ग हाथ में लेकर अपना सिर काटने को उद्यत हो गया। तब देवाधिदेव महादेव ने करुणावश
सुदेव का वह खड्ग सहित दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर स्नेहपूर्वक देखकर इस प्रकार कहा। रुद्र उवाच, रुद्र बोले, पुत्र, तुम ऐसा साहस क्यों करना चाहते हो, मुझसे कहो। इंद्र उवाच, इंद्र कहते हैं, राजन, तब सुदेव ने महादेव जी को पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवन सुरेश्वर, मैं इस राक्षस सेना को युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए इस जीवन को त्याग देना चाहता हूँ। महादेव जगतपते, आप मुझ आर्त को शरण दें। मंत्रियों सहित महाराज अंबरीश मुझ पर कुपित हुए बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है कि इस सेना को पराजित किए बिना तुम लौट कर न आना। तब महादेव जी ने पृथ्वी पर नीचे मुख किए पड़े हुए महामना सुदेव से समस्त प्राणियों के हित की कामना से कुछ कहने की इच्छा की। पहले उन्होंने गुण और शरीर सहित धनुर्वेद को बुलाकर रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई सेना का आवाहन किया, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित थी। इसके बाद उन्होंने उस महान भाग्यशाली रथ को भी वहां उपस्थित कर दिया, जिससे उन्होंने त्रिपुर का नाश किया था। फिर पिनाक नामक धनुष, अपना खड्ग तथा अस्त्र भी भगवान शंकर ने दे दिया, जिसके द्वारा उन भगवान त्रिलोचन ने समस्त असुरों का संहार किया था। तदनंतर महादेव जी ने सेनापति सुदेव से इस प्रकार कहा। रुद्र उवाच, रुद्र बोले, सुदेव, तुम इस रथ के कारण देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय हो गए हो, परंतु किसी माया से मोहित होकर अपना पैर पृथ्वी पर न रख देना। इस पर बैठे रहोगे तो समस्त देवताओं और दानवों को जीत लोगे। यह रथ सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी है। राक्षस और पिशाच ऐसे तेजस्वी रथ की ओर देख भी नहीं सकते, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है। इंद्र उवाच, इंद्र कहते हैं, राजन, तत्पश्चात सुदेव ने उस रथ के द्वारा समस्त राक्षसों को जीतकर बंदी प्रजाओं को बंधन से छुड़ा दिया और समस्त शत्रुओं का संहार करके वियम के साथ बाहु युद्ध करते समय स्वयं भी मारा गया। साथ ही इसने उस युद्ध में वियम को भी मार डाला। इंद्र उवाच, इंद्र बोले, तात, उस सुदेव ने बड़े विस्तार के साथ महान रण यज्ञ संपन्न किया था। दूसरा भी जो मनुष्य युद्ध करता है, उसके द्वारा इसी तरह संग्राम यज्ञ संपादित होता है। कवच धारण करके युद्ध की दीक्षा लेने वाला प्रत्येक योद्धा सेना के मुहाने पर जाकर इसी प्रकार संग्राम यज्ञ का अधिकारी होता है। यह मेरा निश्चित मत है। अंबरीश उवाच, अंबरीश ने पूछा, शतक्रतो, इस रण यज्ञ में कौन सा हविष्य है, क्या घृत है, कौन सी दक्षिणा है और इसमें कौन कौन से ऋत्विज बताए गए हैं, यह मुझसे कहिए। इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, राजन, इस युद्ध यज्ञ में हाथी ही ऋत्विज हैं, घोड़े अध्वर्यु हैं और शत्रुओं का मांस ही हविष्य है और उनके रक्त को ही घृत कहा जाता है। सियार, गीध, कौवे तथा अन्य मांसभक्षी पक्षी इस यज्ञशाला के सदस्य हैं, जो यज्ञावशिष्ट घृत यानी कि रक्त को पीते और उस यज्ञ में अर्पित हविष्य यानी मांस को खाते हैं। त्रास, तोमर समूह, खड्ग, शक्ति, फरसे आदि चमचमाते हुए तीखे और पानीदार शस्त्र यज्ञकर्ता के लिए श्रुक का काम देते हैं। धनुष के वेग से दूर तक जाने के कारण जो विशाल आकार धारण करता है, वह शत्रु के शरीर को विदीर्ण करने वाला तीखा, सीधा, पैना और पानीदार बाण ही यजमान के हाथ में स्थित महान श्रुभ है, जो व्याघ्र चर्म की म्यान में बंधा रहता है।
जिसकी मूठ हाथी के दांत की बनी होती है तथा जो गजराजों के शुंड दंड को काट लेता है, वह खड्ग उस युद्ध में स्फेय का काम देता है। उज्जवल और तेज धार वाले, संपूर्णतः लोहे के बने हुए तथा तीखे प्रास, शक्ति, रुष्टि और परशु आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा जो आघात किया जाता है, वही उस युद्ध यज्ञ का बहुसंख्यक, अधिक समय साध्य और कुलीन पुरुष द्वारा संग्रहित नाना प्रकार का द्रव्य है। वीरों के शरीर से संग्राम भूमि में बड़े वेग से जो रक्त की धारा बहती है, वही उस युद्ध यज्ञ के होम में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली समृद्धिशालिनी पूर्णाहुति है। सेना के मुहाने पर जो काट डालो, फाड़ डालो आदि का भयंकर शब्द सुना जाता है, वही सामगान है। सैनिक रूपी सामगायक शत्रुओं को यमलोक में भेजने के लिए मानो सामगान करते हैं। शत्रुओं की सेना का प्रमुख भाग उस वीर यजमान के लिए हविर्धान यानी हविष्य रखने का पात्र बताया गया है। हाथी, घोड़े और कवचधारी वीर पुरुषों के समूह ही इस युद्ध यज्ञ के शियेनचित नामक अग्नि है। सहस्रों वीरों के मारे जाने पर जो कबंध खड़े दिखाई देते हैं, वे ही मानो उस शूर वीर के यज्ञ में खदिर काष्ठ के बने हुए 8 कोण वाले यूप कहे गए हैं। राजन, वाणी द्वारा ललकारने और महावतों के अंकुशों की मार खाने पर हाथी जो चिंघाड़ते हैं, कोलाहल और करतल ध्वनि के साथ होने वाली वह चिंघाड़ने की आवाज उस यज्ञ में वषटकार है। नरेश्वर, संग्राम में जिस दुंदुभि की गंभीर ध्वनि होती है, वही सामवेद के 3 मंत्रों का पाठ करने वाला उद्गाता है। जब लुटेरे ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हो, उस समय वीर पुरुष उनके साथ किए जाने वाले युद्ध में अपने प्रिय शरीर के त्याग के लिए जो उद्यम करता है अथवा जो देह रूपी यूप का उत्सर्ग करके प्रहार ही कर बैठता है, उसका वह युद्ध ही अनंत दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ कहलाता है। जो शूरवीर अपने स्वामी के लिए सेना के मुहाने पर खड़ा होकर पराक्रम प्रकट करता है और भय से कभी पीठ नहीं दिखाता, उसको मेरे समान लोकों की प्राप्ति होती है। जिसके युद्ध यज्ञ की वेदी नीले चमड़े की बनी हुई म्यान के भीतर रखी जाने वाली तलवारों तथा परिघ के समान मोटी मोटी भुजाओं से बिछ जाती है, उसे वैसे ही लोक प्राप्त होते हैं जैसे मुझे मिले हैं। जो विजय के लिए युद्ध में डटा रहकर शत्रु की सेना में घुस जाता है और दूसरे किसी भी सहायक की अपेक्षा नहीं रखता, उसे मेरे समान ही लोक प्राप्त होते हैं। जिस योद्धा के युद्ध रूपी यज्ञ में रक्त की नदी प्रवाहित होती है, उसके लिए वह अवभृत स्नान के समान पुण्यजनक है। रक्त ही उस नदी की जल राशि है। नगाड़े ही मेंढक और कछुओं के समान है। वीरों की हड्डियां ही छोटे छोटे कंकड़ और बालू के समान है। उसमें प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। मांस और रक्त ही उस नदी की कीच है। ढाल और तलवार ही उसमें नौका के समान है। वह भयानक नदी केश रूपी सेवार और घास से ढकी हुई है। कटे हुए घोड़े, हाथी और रथ ही उसमें उतरने के लिए सीढ़ी है। ध्वजा पताका तटवर्ती बेंत की लता के समान है। मारे गए हाथियों को भी वह बहा ले जाने वाली है। रक्त रूपी जल से वह लबालब भरी है। पार जाने की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए वह अत्यंत दुस्तर है। मरे हुए हाथी बड़े बड़े मगरमच्छ के समान है। वह परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली नदी
अमंगलमयी प्रतीत होती है। दृष्टि और खड्ग ये उससे पार होने के लिए विशाल नौका के समान है। गीध, कंक और काक छोटी छोटी नौकाओं के समान है। उसके आसपास राक्षस विचरते हैं तथा वह भीरू पुरुषों को मोह में डालने वाली है। जिसके युद्ध यज्ञ की वेदी शत्रुओं के मस्तकों, घोड़ों की गर्दनों और हाथियों के कंधों से बिछ जाती है, उस वीर को मेरे जैसे ही लोग प्राप्त होते हैं। जो वीर शत्रु सेना के मुहाने को पत्नीशाला बना लेता है, मनीषी पुरुष उसके लिए अपनी सेना के प्रमुख भाग को युद्ध यज्ञ में हवनीय पदार्थों के रखने का पात्र बताते हैं। जिस वीर के लिए दक्षिण दिशा में स्थित योद्धा सदस्य है, उत्तर दिशावर्ती योद्धा आग्निध्र यानी कि ऋत्विक है एवं शत्रु सेना पत्नी स्वरूप है, उसके लिए समस्त पुण्य लोक दूर नहीं है। जब अपनी सेना तथा शत्रु सेना एक दूसरे के सामने व्यूह बनाकर उपस्थित होती है, उस समय दोनों में से जिसके सम्मुख केवल जनशून्य आकाश रह जाता है, वह निर्जन आकाश ही उस वीर के लिए युद्ध यज्ञ की वेदी है। उस स्थान पर मानो सदा यज्ञ होता है तथा तीनों वेद और त्रिविध अग्नि सदा ही प्रतिष्ठित रहते हैं। जो योद्धा भयभीत हो पीठ दिखाकर भागता है और उसी अवस्था में शत्रुओं द्वारा मारा जाता है, वह कहीं भी न ठहरकर सीधा नरक में गिरता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके रक्त के वेग से केश, मांस, हड्डियों से भरी हुई रण यज्ञ की वेदी आप्लावित हो उठती है, वह वीर योद्धा परम गति को प्राप्त होता है। जो योद्धा शत्रु के सेनापति का वध करके उसके रथ पर आरूढ़ हो जाता है, वह भगवान विष्णु के समान पराक्रमशाली, बृहस्पति के समान बुद्धिमान तथा शक्तिशाली वीर समझा जाता है। जो शत्रु पक्ष के सेनापति, उसके पुत्र अथवा उस पक्ष के किसी भी सम्मानित वीर को जीते जी पकड़ लेता है, उसको मेरे जैसे लोग प्राप्त होते हैं। युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर के लिए किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए। वह मारा गया शूरवीर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अतः कदापि शोचनीय नहीं है। युद्ध में मारे गए वीर के लिए उसके आत्मीय जन न तो स्नान करना चाहते हैं, न अशौच संबंधी कृत्य का पालन, न अन्नदान यानी श्राद्ध करने की इच्छा करते हैं और न जलदान यानी तर्पण करने की। उसे जो लोग प्राप्त होते हैं, उन्हें मुझसे सुनो। युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर की ओर सहस्रों सुंदरी अप्सराएं यह आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ी जाती हैं कि यह मेरा पति हो जाए। जो युद्ध धर्म का निरंतर पालन करता है, उसके लिए यही तपस्या, पुण्य, सनातन धर्म तथा चारों आश्रमों के नियमों का पालन है। युद्ध में वृद्ध, बालक और स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए। किसी भागते हुए की पीठ में आघात नहीं करना चाहिए। जो मुंह में तिनका लिए शरण में आ जाए और कहने लगे कि मैं आपका ही हूं, उसका भी वध नहीं करना चाहिए। जंभ, वृत्रासुर, बलासुर, पाकासुर, सैकड़ों माया जानने वाले विरोचन, दुर्जय वीर नमुची, विविध माया विशारद शंबरासुर, दैत्यवंशी विप्रचित्ति, संपूर्ण दानव दल तथा प्रहलाद को भी युद्ध में मारकर मैं देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने मन ही मन इसे स्वीकार किया और वे यह मान गए कि योद्धाओं को स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार
श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और अम्बरीश का संवाद विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।